उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। म्यूट कर लो बबीता बहन, म्यूट करो। हाँ ठीक है। तो एक बार एक पहलवान था और पहलवान का एक बेटा हुआ, पहला बेटा। तो बहुत चाव था उसको कि मैं भी बाप बनूं। तो जब उसको ये खबर मिली कि तेरे बेटा हो गया है, तो उसने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया और कहने लगा पहले पार्टी करेंगे। तो फटाफट उसका दोस्त आया और दोनों पीने बैठ गए। जब पीने बैठे तो दोनों ने खूब मौज करी और जब पीकर एकदम नशे में धुत हो गए तो कहने लगे कि चल अब बच्चे को हॉस्पिटल तो दिखाएं। तो नशे में वो फिर हॉस्पिटल पहुंचे और जब वो नर्सरी में उन्होंने उस बच्चे को देखा तो वो जो पहलवान था, जो बाप बना, नशे में धुत है और उस बच्चे को देख के कहता है, अरे मैं पहलवान और मेरा बच्चा ये इतना मरियल सा, मुझे लगता नहीं कि ये बचेगा, इतना कमजोर सा बच्चा और वो भी पहलवान का। तो जो साथ में उसका दूसरा दोस्त था शराबी, वो कहने लगा अरे अरे ऐसा नहीं है, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं भी 3 पौंड का था, ऐसा ही था। तो वो पहलवान पूछता है फिर तू बचा? तो वो शराबी कहता है पता नहीं। तो ये खुद नशे में धुत हैं और जिस जिस चीज के लिए शराब पी खुशी मनाई, तो उस बच्चे को देखकर भी मन में क्या ख्याल आ गया कि इतना छोटा सा बच्चा पहलवान का, अरे पहलवान का बच्चा पहलवान थोड़ी दुनिया में आ जाएगा एकदम। और जो बता रहा है कि मैं भी इतना कमजोर था और ये फिर पूछता है कि क्या तू बच गया? तो ये क्या है? ये है नशे में धुत। तो जो खुशी मनानी थी बच्चे को देखकर, जो उमंग उत्साह बढ़ता, वो तो नहीं बढ़ा। आज की मुरली में बाबा यही कहता, बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो तुमको नशा चढ़ाता और बच्चों का नशा कब उतर जाता है? बाबा कहता है जब तुम बाहर जाते हो, कुटुंब परिवार वालों से। बाबा कहता है जब मेल मिलाप करते हो, देह भान में जाते हो, तो नशा उतर जाता है। बेटा हुआ है पहलवान के, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन उस शराब ने क्या किया? सारा मजा किरकिरा कर दिया। नहीं तो बाप बना था, बच्चे को गोद में उठाता, उसको चूमता, उसकी बलिहार जाता कि देखो मेरा बच्चा। और क्या क्या मन में व्यर्थ चल रहा है कि इतना बच्चा पहलवान का, पता नहीं मरेगा कि जिएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको नशा चढ़ाता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो। संगम पर भगवान आया है 21 जन्मों का तुमको भाग्य देने के लिए
लेकिन बाबा कहता है जब देह की नशा तुमको चढ़ता है, देहधारियों के साथ बाबा कहता है जब कुटुंब परिवार में बैठते हो, तो बाबा कहता है फिर तुम भी ऐसे ही सोचते हो। बाप जो नशा चढ़ाता है मुरली सुनाकर, बाबा कहता है वो सारा धू धू करके उड़ जाता है। फिर खुशी मनाओगे? नहीं मना पाएंगे ना। तो संगम की खुशी कितनी देर रहेगी? बस जितनी देर मुरली याद रह जाएगी बस। और 3 पेज की मुरली आती है, मुश्किल से 3 पॉइंट्स भी याद रह जाए ना, तो बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ी सी परहेज तो करो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे दुनिया में देखो, लोगों के जो पद है, जो टाइटल है, वो भूलते नहीं लोग। पद छूट जाता है, फिर क्या लिखते हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। भूतपूर्व मतलब अभी नहीं है, पहले था। बाबा कहता है इनको अपने टाइटल नहीं भूलते जो टेम्परेरी है। और यहाँ देखो बच्चे, जो परमानेंट तुम आत्मा हो, बाबा कहता है तुम खुद को ही भूल जाते हो और तुमको टेम्परेरी टाइटल याद रहते हैं कि टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, मम्मी हूँ, बहन हूँ, भाई हूँ, पिता हूँ। बाबा कहता है ये तो तुम्हारे रोल है। एक रोल थोड़ी है, आप सिर्फ मदर थोड़ी हो पूरे जीवन। आप किसी की पत्नी भी हो, किसी की बेटी भी हो, किसी की बहन भी हो, किसी की सहेली भी हो कि नहीं हो? तो जिसके साथ जो हमको रोल प्ले करना होता है, हम वो प्ले करते हैं। करते ना, वहां तो हम कंफ्यूज नहीं होते कि हाय अभी तो मैं मम्मी थी किसी की, अब इसकी बेटी बनना पड़ेगा। तुरंत चेंज हो जाते हैं हम। प्रोग्रामिंग कहाँ है? सारी अंदर है। और बाबा कहता है बच्चे यही तो तुम्हें कहता हूँ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे देह को भूलकर अपने को आत्मा नहीं समझ सकते। आत्मा समझकर बाबा कहता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो 2 बाप है ना तुम्हारे, एक तो शरीर का बाप है। बाबा रोज कंपेयर करके दे रहा है कि हद के बाप से क्या वर्षा मिला। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, हद का बाप क्या करते हैं? हद के माता पिता सुख नहीं देते। आज मुरली में कहा है बाबा। क्यों नहीं देते? बाबा कहते हैं ये तो क्या करते हैं? विकारों में फंसा देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जैसा देखो भेड़ चाल है ना, यही बाबा कहता है कलयुग की मर्यादाएं हैं जिनको इस समय सब रो पीट रहे हैं। आज का समा वो आ गया, हम बच्चों को ज्यादा छोड़ नहीं सकते कि लड़की हमारी 30 तक हो जाएगी तब शादी करेंगे। नहीं, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। निपटो फटाफट, कर दो काम, पता चले कोई और बदनामी सर चढ़ गई। आज वो समय है। स्कूलों के बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे विकार तो हवा में है, हम नहीं करेंगे, बच्चे खुद कहीं कर कर आके निकल जाएंगे। है ना, ये सब हो रहा है, सब हो रहा है। क्यों बच्चे आजकल पढ़ाई में देखो कहाँ जा रही है आज हमारी जनरेशन, जबकि आज की जनरेशन को वो मिल रहा है जो पिछली जनरेशन को कभी भी नहीं मिला। हम स्कूल आए गए हैं, आप भी आए गए होगे, हम पैदल आते जाते थे। हमारा पेरेंट्स, हमें याद नहीं, हमारे फादर को तो ये भी पता नहीं होता था कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में जाता है। मदर का तो हम कह नहीं सकते, वो तो पूरा ध्यान देते थे पढ़ाई पर बच्चों की। लेकिन आज जो हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, माँ बाप देखो बैग उठाकर, मैं देखती हूँ सुबह सुबह माएँ बैग उठाकर बच्चों को बस तक बिठाने जाती, वो पानी की हॉट बॉटल, हर फैसिलिटी आज हम दे रहे हैं बच्चों को, और सिर्फ ये कहते हैं कि ये पढ़ जाए, ये पढ़ जाए। और क्या करते हैं? बच्चों के होमवर्क हमें करने पड़ रहे हैं। वो जो प्रोजेक्ट आते हैं ना, वो बाहर से बनवा रहे हैं लोग पैसा दे देकर। आप सब कर रहे हो ये सब, हम देखते ही हैं ये सब चल रहा है। तो आज की जो पीढ़ी आ गई, हाथ में फोन है इनके, छोटे छोटे बच्चों के, क्या बचा लोगे आप? क्या चलता है, कौन से ये पासवर्ड लगाते हैं,
पासवर्ड भी कैसे कैसे आजकल तो कोई फिंगरप्रिंट लगा रहा है, कोई फेस लगा रहा है, क्या क्या कर। तो बाबा कहता है आज के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो सुख नहीं देते, दे नहीं सकते। बाबा कहता है उनको पता ही नहीं सुख कौन सी चिड़िया होती, तो सोचते अपना घर गृहस्थी होगी तो बच जाएगा। बचेगा? क्या लगता है? आज देख लो दुनिया में जितने भी देख रहे हैं घर कुटुंब परिवार लेकर बैठे हैं, हर घर में बाबा कहता है ऐसा कोई घर नहीं जहां पर बाबा कहता है कलह कलेश ना हो। राम सीता की जोड़ियां यहाँ कहाँ बन सकती, कहाँ बनाओगे यहाँ? ना यहाँ कोई राम बैठा, ना यहाँ कोई सीता बैठी। हर आत्मा क्या है? विकारी है, सबको मौज शौक चाहिए। वो तप, वो साधना, वो नियम, वो अनुशासन ना किसी के पास है और ना कोई लागू करना चाहता है। इसीलिए हमने घरों में अपना जुगाड़ बनाया, छोटे छोटे मंदिर बना दिए कि हमारा एक नियम तो ये जरूर है कि जब भी उठते हैं तो सबसे पहले मंदिर में एक दिया जला देते हैं। वो भी सब नहीं करते, वो भी सब नहीं करते। तो यहाँ हमको बाबा किस लिए बिठाता है रोज? बाबा कहते हैं बच्चे आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है। इस दुनिया को नहीं देखना, ये बहुत रंगीन है, ये दुनिया बहुत रंगीन है। देखते हो आज लोग कहीं जाते हैं, घूमने गए, कोई छुट्टी वेकेशन पे कहीं गए तो तुरंत वो फोटोग्राफ्स डाल देते हैं। और देखने वाले के मन में क्या आता है? वहां झगड़ा होता है कि हम कब जाएंगे। करते हो आप लोग? हाँ हाँ, करते हैं लोग। वो कहते हैं देखो आज शॉपिंग करी, आज ये खरीदा, आज मूवी लेकर आए। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया कैसी है? विकारों की है। तो आज की मुरली में जो बाबा ने वरदान भी दिया ना, वो क्या दिया? मन दुरुस्त रखो। बाबा कहता है जब मन उदास होता है तो शक्ल पीली पड़ जाती। मन का चित्त का प्रभाव हमारे फेस पर, हमारे शरीर पर पड़ता है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो फिर मन दुरुस्त करने के लिए दुनिया क्या करती है? क्या क्या कर रही है? मन दुरुस्त करने के लिए कोई भक्ति कर रहा है, कोई माला लेके बैठा हुआ है, वो सोचते हैं हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। मन दुरुस्त करने के लिए कोई बाहर घूमने जा रहा है छुट्टी पर। मन दुरुस्त करने के लिए लोग मूवी फिल्म देखने चले जा रहे हैं, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है कि आज बढ़िया खाऊंगा। ये सब प्लानिंग है हमारी, बड़ी ऑर्डिनरी सी है। ये सब हमने कई बार किया हुआ है, लेकिन ना हम बदले ना हमारा मन। मन तो हमारा बहुत चंचल है, पारे की तरह। इसको संभालना, बाबा कहता है कोई मासी का घर थोड़ी है। अभी एक बात पे राजी होता है, दो बात पे नाराज भी हो जाता है। होता है नहीं होता? तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ किस लिए बैठते हो? अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो कि बाहर दुनिया क्या करती है। बाबा कहता है अगर दुनिया को देखी, अगर दुनिया देखी तो बाबा कहता है फिर संगम हाथ से गया। फिर यहाँ जो तुमको अतीन्द्रिय सुख मिलना था, बाबा कहता है वो तो नहीं मिलेगा। फिर आंखें कहेंगी बाजार घुमा, मुख कहेगा चाट भल्ले खिला, आज इसको मिलने चल, कल उसको मिलने चल, आज इसकी शादी, कल उसकी शादी। ये करते करते तो हमने जिंदगी के 50-60 साल निकाल दिए। आज भी हमारे मन में कोई ताकत तो नहीं है? है कोई ताकत हमारे पास? नहीं है। वो जो हम सब कर रहे हैं बाजार में, उससे हमारा मन हील नहीं हो रहा। कोई कपिल शर्मा का शो देखने बैठ गया, कोई क्रिकेट मैच चलाकर बैठ गया, कोई ताश के पत्ते लेकर बैठ गया। सबकी अपनी अपनी रुचि है, जिसकी जहां जैसे। लेकिन इससे हमारे मन में कोई ताकत नहीं आ रही। थोड़ी सी देर
हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को भूल जाते हैं। कोई मन में कोई स्ट्रेस चल रही है, किसी बात के ऊपर कोई मंथन चला रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो चीज हमको भूल जाती है। तो लाइट फील करते हैं, अरे अच्छा लगा, आप आ गए ना थोड़ी देर, अच्छा लगा। लेकिन कोई कितनी देर बैठेगा? और जो जितनी देर बैठा है ना, हमेशा याद रखना, वो भी कुछ लेस करने यहाँ आया हुआ है। हम क्यों जाते हैं कहीं पर? क्यों किसी से मिलकर बात करते हैं, कुछ अपनी बताते हैं, कुछ उसकी सुनते हैं? अगर मैंने उसको अपने मन की 2-4 बातें कही हैं, तो वो थोड़ी मुंह पर पट्टी रखकर बैठा रहा। कुछ बातें उसने भी अपनी शेयर की हैं, वो भी हल्का होकर गया। हमने भी लाइट फील किया, तो क्या किया? एक दूसरे का कूड़ा एक दूसरे के सामने खोल के रख दिया। आज हमारा मन कूड़ेदान से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। इसमें फिक्रें, चिंताएं, परेशानियां, कंपैरिजन, ईर्ष्या, यही सब है। आत्मसंतुष्टि है कहीं? कहीं पर भी नहीं। नहीं तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। बाबा कहता है बच्चे, परचिंतन क्या करता है? आपका समय व्यर्थ करता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई आकर चिक चिक करेगा वही परचिंतन होगा, नहीं। हम खाली बैठे भी अगर किसी ऐसे के बारे में सोच रहे हैं, बाबा कहता है ये भी आपका समय वेस्ट में गया। तो बाबा कहता है समय वेस्ट मत करो, अपनी घोटो तो नशा चढ़े। देखो हमारी ये जो मन है ना, मन का तो ये स्वभाव ही है कि वो विचार तो करेगा ही। बच्चा है, बच्चा तो देखो उछल कूद करेगा ही, है ना। बच्चे को थोड़ी रस्सी से बांध दोगे कि बैठ जा बूढ़े की तरह, तू भी खिसक मत यहां से। नहीं, उसके पास ऊर्जा है। बच्चे के अभी अभी पांव लगे हैं, वो कैसे बैठेगा? तो हमारा मन भी क्या है? जैसे कि एक बच्चा है। तो मन तो विचार करेगा, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन हम इसको खिला रहे हैं, डिपेंड उस पर करता है। तो बच्चे को दोष नहीं दो, बच्चा तो उछल कूद करेगा, लेकिन इसको एक सेफ ग्राउंड दे दो, अगर जहां इसके गिरने का डर ना हो। इतना काम तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना इतना काम। एक बच्चा सो रहा होता है ना, तो माँ जब उठ के काम करने जाती है ना, तो उसके आसपास पिलो रख जाती है कि कहीं ऐसा ना हो पलटी मारे तो बेड से नीचे गिर जाए। तो हमें ये जो परचिंतन है ना, ये एक जस्ट बाउंड्री है कि हमारा मन नीचे ना गिर जाए। अभी इसको देख रहा है, फिर उसको देख रहा है। कई बार हम देखते हैं वो आज मुरली पे आया ही नहीं। हाँ, तो हम सोचते हैं चल वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज मेरा भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुरली जरूर सुनो, तबीयत जल्दी ठीक होएगी। क्योंकि जितनी देर दर्द होगा, बीमारी होगी, सारा जो हमारा अट्रैक्शन है, खिंचाव है, वो शरीर खींचता है आत्मा। कहीं दर्द होता है भूलता थोड़ी है। चलोगे बैठोगे कराह निकलती है, हाय हाय निकलती। तो देह तो खींचेगी, आत्मा को देह पूरी अपनी तरफ खींचेगी कि भाई मुझे बहुत दर्द है। तो बाबा कहता है बच्चे, जितना जितना आप न्यारा बनने का पुरुषार्थ करोगे ना, तो बाबा कहता है फिर वो देह का भान, वो पीड़ा, वो बाबा कहता है धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन हम ये सोचे कि दर्द बहुत है ना, आज तो बैठ ही नहीं सकूंगा, तो मुरली नहीं सुनता। ठीक है, फिर पकड़ के टांग बैठे रहो। ऐसा थोड़ी कि बैठे लेटे रहने से दर्द जल्दी जा रहा है। सोच क्या चल रही है, उससे दर्द भागेगा या बढ़ेगा? मालिश तो कर लोगे, पट्टियां तो बांध लोगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसको हील कौन करेगा? देखते हो ना, जो लोग बेड पर लेट जाते हैं ना, उनको टेंशन अपनी नहीं होती, उनको टेंशन होती है कि घर के काम कैसे होंगे, कौन करेगा। तो आत्मा को क्या ये बंधन खींचता है अपनी तरफ। उसको पता है कि 15 दिन मैंने अभी हिलना नहीं है बेड से, लेकिन वो 15 दिन बेड पर कैसे निकाले? कैसे निकाले? सिर्फ शरीर को हील करना था क्या?
वो तो ठीक है, दवाइयां खा रहे हो, आराम कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन मन तो हील नहीं किया। मन तो बेचारा कितना कराया, कितना दुख पाया मन ने, तो इसको कहाँ हील कराओगे? मन को कहाँ प्लास्टर चढ़ते हैं वो बताओ। मन कितनी बार टूटता है, कितनी बार बिखरता है। तो इसलिए बाबा क्या कहते, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका चार्जिंग का समय है। जैसे मोबाइल रोज चार्ज करते हो, घर से कहीं बाहर जाते हैं ना, तो चार्जर को साथ लपेट के ले जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आत्मा की चार्जिंग बहुत जरूरी है, और अभी होएगी बस। एक बार बाबा कहता है बच्चे बाप निकल गया। हाँ, बाबा कहता है जैसे ही मैं निकला संगम खत्म हुआ, और बाबा कहता है ये नॉलेज के संस्कार तुम्हारे खत्म। जैसे ही हम ये शरीर छोड़ेंगे, हमें कुछ याद नहीं होगा कि ऐसे संगम युग आया था, हमें किसी ने ऐसे ज्ञान सुनाया था कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार के साथ चल रही है। हमारे 84 जन्म होते हैं, हम शिव की संतान है, ये सारा ज्ञान गुम हो जाएगा, खत्म। जैसे मरते को याद थोड़ी होता है कि पिछला जन्म कहाँ हुआ था, कौन माँ था, कौन बाप था। बाबा कहता है तुम व्यर्थ दुख की गडरियां उठा के, बाबा कहता है ढोते हो इनको। मेरी माँ बीमार है, आज फलाने का ऑपरेशन है, आज फलाने की नौकरी छूट गई, आप मुए, बाबा कहता है मर गई दुनिया। ये मेडिटेशन है, यही मेडिटेशन। बाबा कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बीच में मरो। आज आया है मुरली में सुबह, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कौन चाहिए। हाँ, बाबा कहता है जीते जी मरो तो बाप के गले का हार बनो। आप देखते हो मंदिरों में भक्त जाते हैं ना, तो फूलों की माला चढ़ाते, पूछते हैं भैया फूल फ्रेश है ना, बासे तो नहीं है। मुरझाए हुए फूल होते हैं तो ग्राहक खरीदता भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये इन फूलों की तो बात ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है इनको अगर चढ़ा भी दिया तुमने ताजे फूल लेके, तो बाबा कहता है शाम तक तो इन्होंने वैसे ही सूख जाना। फूल क्या थे? बाबा कहता है बच्चे फूल माना, कुछ दिन, 2-1 दिन पहले ही शायद बाबा ने बोला ना, दिव्य गुणों की फुलवाड़ी। बाबा कहता है आप आत्मा हो, ये है बाबा कहता है फूल। हाँ, जाते हैं ना, कहते हैं हम फूल चुनने जा रहे हैं, फूल परवाह करने जा रहे हैं, तो वो बेचारे हड्डियों को ही फूल समझ बैठते। बाबा कहते हैं फूल तो ये था, इसको खिलना था, ज्ञान का इसको अमृत देते, योग की इसको धूप लगाते। बाबा कहता है जब जीते जी आत्मा निर्बंधन होती है, जितने जितने हम इन बोझ से, इन परचिंतनों से अपने आप को न्यारा करते जाएंगे, आत्मा का फूल खिलता जाएगा। बाबा कहता है ऐसी आत्मा मेरे गले का हार बन। अब देख लो फूल भी तो खिलने में कितनी मेहनत करता है बेचारा, ऐसे ही खिल जाता है। बाबा कहता है जीवन में कैसा भी समा आ जाए ना, तुम्हारे चेहरे की रंगत फीकी ना पड़े। कैसे होगा ये? हाँ, बाबा कहता है बाप के रंग में रंग जाओ। बाप निराकारी है तुम्हारा, और ब्रह्मा फरिश्ता है। दुनिया का बाप कैसा है हमारा, कैसा है, हम सब जानते हैं। ना तो निराकारी है, ना फरिश्ता, विकारी कह सकते हैं। हाँ, अहंकार भी होगा, लोभ भी होगा, क्रोध भी होगा, तेरी मेरी भी होगी, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे चॉइस तुम्हारी है, अगर पिछला जन्म तुमको रास आ रहा है तो फिर जाओ वहीं पर। कोई जबरदस्ती, बाबा कहता है ये सौदा मैं तुमसे नहीं कर सकता। मरजीवा बनना ये हमारी पहली चॉइस होनी चाहिए। कोई जबरदस्ती तो नहीं मरेगा, सुसाइड थोड़ी करना है यहाँ पर। सुसाइड थोड़ी है ये। कहते हैं ना हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तो बाबा कहता है ये तो मौज होनी चाहिए, ये तो मौज होनी चाहिए कि मुझे वो मिला जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा।
तब बाबा कहता है बच्चे आप पुरानी दुनिया को सलाम करोगे, ऐसे नहीं करने वाले, ऐसे नहीं। अगर बाबा कहता है आज भी वहां से कोई आसक्ति रह गई, तो बाबा कहता है मेरे तो तुम नहीं बने। इसलिए इसलिए मुर्दों के ऊपर हार चढ़ाए जाते हैं। पूरी जिंदगी किसी को कोसते रहेंगे, फलाना ऐसे है, ये बोल गया, ये कह के गया, वो कह के गया, लेकिन जब मरते हैं ना तो उसकी तस्वीर के आगे फूल जरूर चढ़ा दे। क्यों चढ़ाया, क्यों चढ़ाया? बाबा कहते हैं बच्चे जो मर गया उसने तेरी मेरी छोड़ दी, उसने परचिंतन छोड़ दिया, छोड़ दिया ना। मुर्दा थोड़ी सोचेगा अब कि हाय मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, सोचेगा? बाबा कहता है ये सुख तुम जीते जी ले जाओ, इसको बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख। सुनते हैं ना कई बारी ऐसे ऐसे लोग मैसेज छोड़ देते हैं कहीं कहीं, तो वो टच करता है। वो कहते हैं जीते जी जिन्होंने बाप को सहारा नहीं दिया, आज मरने के बाद कंधे पे उठाए जा रहे। क्यों? क्योंकि मर गया, अब मांग नहीं रहा कि सहारा दे दो मुझे। बाबा कहता है बच्चे मांगने से मरना भला, मांगते क्यों हो किसी से? प्यार दो, सम्मान दो, सहयोग दो, थोड़ी हेल्प कर दो। बाबा कहते नहीं आपको जो भी चाहिए ना आप मुझसे ले लो, लेकिन हमें लेना भी तो आए, लेना भी तो आए ना हमें। बाबा कहता है उठते हो, बाप का जब देने का समय है तब तो तुम, बाबा कहता है कि सो रहे। फिर बाबा कहता है मैं क्या करूं? मुरलियां सुन रहे हैं, मुरली सुनने में नो डाउट हम चैलेंज करते हैं। कोई मुरली अगर 1 साल कंटिन्यू सुनता जाए ना, तो मुरली के बिना तो वो नहीं रह पाएगा। शिद्दत से सुने, मगर शिद्दत से सुने, उस लगाव से सुने, उस प्यार से सुने कि भगवान सुना रहा है और मेरे लिए आया हुआ है। ऐसे बैठकर सुने ना तो उसका रंग तो चढ़ता है धीरे धीरे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो मुरलियां आप सुनते हो ना, ये मुरलियों से बाबा कहता है आपका योग लगना चाहिए। योग लगने से बाबा कहता है आत्मा निर्विकारी बनेगी। योग लगने से बाबा कहता है जो बंधन है, जिम्मेवारियां, पुराने लेन देन, इन सब से बाबा कहता है तुम फारिग हो सकते हो। बाकी सिर्फ अगर हम मुरली ही सुन रहे हैं, ठीक है टेम्परेरी तो सुख है ये भी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जैसे ही ये जन्म आपका अंतिम खत्म, तो बाबा कहता है ये सुख तो हाथ से गया तुम्हारे। और आज का जो समय आज आ चुका है, हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये मृत्यु लोक में तो बैठे हो, तो कहा ना आज भी मुरली में तुम सब पार्वतियां हो, मैं तुम्हारा शिव। बाबा कहता है बच्चे ये देह तो तुमको छोड़नी पड़ेगी। चाहे किसी भी एज ग्रुप की आत्मा आकर बाबा के पास ज्ञान सुनती है, बाबा सबको कहता है अंतिम जन्म है। चाहे वो बच्चा 20 साल का है, वो 15 साल का है, वो 10 साल का है, वो लिहाज नहीं करेगा कि मैं 10 साल के बच्चे को क्या कह रहा हूं कि बच्चे भंभोर को आग लगने वाली, कर तैयारी, घर जाना है। ऐसा नहीं है कि जो सीनियर सिटीजन है वो उन्हीं को कहेगा कि करो तैयारी बच्चे अब घर जाना है। नहीं, बाबा कहता है तुम्हारे कानों में ये मैसेज पड़ गया, तो बाबा कहता है तुमको तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो मृत्यु कराएगी। देखते नहीं मरने वाले के पीछे पीछे क्या क्या तैयारियां होती है। आज मरे कहते हैं कल चौथा, रुकते नहीं, फटाफट करते हैं, फटाफट। इन्हें त्योहार खोल लें अपने, ये साथ के साथ बरसियां भी निपटा देते हैं करके। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब, बाबा कहते हैं समझदार बन जाओ। कब तक बाबा कहते हैं झुंझुनों से खेलते रहो? ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ठीक है बाबा कहता है रोल है कर लो, लेकिन न्यारे तो हो जाओ। न्यारे होने में बाबा कहता है बच्चे सुख है, फंसने में दुख है, आत्मा दुख पाती है। और हम सब तो अनुभवी हैं, दुख पाती है आत्मा। हाँ, अपने जीवन को तो छोड़ो, जिस किसी के साथ लगाव झुकाव होता है ना, उसके भी जीवन में कोई पेपर आ जाए ना, तो चैन की नींद तो हमें भी नहीं आती।
तो आत्मा को इस समय क्या करना है? सशक्तिकरण करना है अपना। आत्मा को अपने अंदर बैटरी भरनी है। बाबा कहता है ये तुम्हारा चार्जिंग का समय है अभी। तो ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को डिटेल में समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा कहता है ना बच्चे, ज्ञान तो 1 सेकंड का है कि बच्चे आप आत्मा हो और वो आपका घर है ऊपर, निराकारी दुनिया। 84 जन्म बाबा कहता है तुमने पाठ बजा लिया। अब बाबा कहता है बच्चे घर चलो, भक्ति का पाठ खत्म अभी। ये ज्ञान का बाबा कहता है कल्ट है अभी। ज्ञान लो, अपने में शक्ति भरो, पुराने संस्कारों को फेंको बाहर। और बाबा कहता है बच्चे ज्ञान तो 1 सेकंड का ही है कि घर जाना है। लेकिन बाबा कहता है देखो मैं कितने साल से रोज समझाता जा रहा हूं। क्यों? तो बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार है या नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। बाबा तो कह रहा है मैंने तो बोल दिया कि बच्चे बंबोर को आग लगने वाली है। इस समय बाबा कहता है आप पांडव हो। कहा सुबह आज मुरली में बाबा कहते हैं एक तरफ है दुनिया जो एक तरफ दौड़ रही है, मकान, दुकान, बच्चे, परिवार, पैसा, ये वो। और यहाँ बाबा कहता है थोड़े से, और वो भी संशय बुद्धि, कभी आ गए कभी निकल गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो ज्ञान तो भले ही 1 सेकंड का है, लेकिन तुम्हारी अवस्था कच्ची है, पक्की है। बाबा कहता है उसको बल देने के लिए मुझे आना पड़ता है। राम पीछे खड़ा रहेगा। ये राम सेतु तो वानर ही बांधेंगे। ये एक एक पत्थर पर राम तो वानर ही लिखेंगे। ये पुरुषार्थ तो वानरों को ही करना है। लेकिन वो कहता है शक्ति तो मुझे देनी पड़ेगी पीछे खड़े होके। तो बाबा कहता है देखो फिर मैं भी तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं। डिटेल देते तभी ज्ञान सागर का टाइटल देते हैं ना। बाबा कहता है ये ज्ञान भी क्या है, जैसे सागर है। हाँ, हमारा जीवन कितना सा है। देखो 23 घंटे होते हैं हमारे पास। 23 घंटे में एक बार देखो तो सही हम करते क्या क्या। 8 घंटे सोते हैं। 8 घंटे की बात नहीं, आजकल ठंडी का टाइम है, जो लोग घरों में रहते हैं वो तो दिन में भी रजाई कंबलों में होते हैं। फिर कितने घंटे टीवी को देते हो, कितने घंटे फेसबुक व्हाट्सएप फोन वोन करते हो, कितने दिन घंटे रोटी खाते हैं, बनाते हैं। हाँ, फिर किसी के साथ घूमने जाना, फिर कोई शादी ब्याह फंक्शन। हमारे जीवन का 90% हिस्सा हमने यही बाजार चलाया। 10% अगर बात करते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है ना तुम्हारा, ये बाबा कहता है यहाँ का 1 सेकंड, बाबा कहता है 1 वर्ष के समान। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि संगम भले ही 100 साल का है, लेकिन सबको थोड़ी 100 साल मिलने वाले। 87 तो चले ही गए। और हम जो ये संगम मना रहे हैं, हम सिर्फ 1 घंटे मुरली सुनते हैं, बीच में भी कई चले जाते हैं, पूरी मुरली नहीं लेते वो। कोई आधे घंटे का टाइम है किसी के पास तो आधे घंटे सुनेगा, कोई बीच में ही लीव करके चला जाता है, क्योंकि बंधन है आत्मा के। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, ये एक संगम का जो भी समय तुमको नंबरवार मिल रहा है, इस जन्म में बाबा कहता है आपको अगले 84 जन्मों का भाग्य रचना है अपना। किस किस घर में हमारे जन्म होंगे, कौन माँ बाप बनेंगे, किन से शादियां होंगी, कैसे बच्चे होंगे, कैसी एजुकेशन होगी, कैसा शरीर मिलेगा। बाबा कहता है ये आपका वो संगम है जब अभी आपकी प्रारब्ध बना रहे हो। तभी तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है सबको दुआएं देनी है, चाहे कोई आत्मा कैसी भी। पता नहीं कौन सा पार्ट खेले, किस किस सीरियल में आकर, कौन से जन्म में आकर कौन सी आत्मा क्या पार्ट खेल जाए हमारे साथ। तो बाबा कहता है इनको सुख दो, इनका परचिंतन नहीं करो कि ऐसा है। बाबा कहता है हर आत्मा निर्दोष है। तो देखो हमको कितने पाप कर्म करने से बचा रहा है वो। लेकिन हमारी पुरानी आदत है ना, हम कहते हैं क्यों नहीं बाबा, वो तो ऐसे करता। हम चुप बैठे रहे, हम बोले ही नहीं, हमने चूड़ियां पहन रखी है।
तो बाबा कहता है बच्चे फिर तुम्हारी मर्जी करो। बाबा कहता है दीवार में सर दो फिर जाओ, सुधारो जिसको सुधारना है। देखो कौन सुधरा। हमारे रिश्ते बिगड़े, हमारे बोलचाल बिगड़े, हमारे संस्कार बिगड़े, सुधरा कोई भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान भले ही सेकंड का है, लेकिन तुमको भी बाबा कहता है बच्चे फरिश्ता बनाने के लिए बाप को भी पीछे से पावर देनी पड़ती। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं। बाप बनकर हमको जन्म दे दिया, टीचर बनकर हमको शिक्षाएं दे रहा है, सदगुरु बनकर हमको गति सदगति दे देगा। घर बैठे हुए जाना पड़ा कहीं? बताओ, जाना पड़ा? इसलिए कहते थे मन चंगा कटौती में गंगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पार तुमको लगना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं सोचना कि ज्ञान तो सुन रहा हूं तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाए। इतनी आसान बात नहीं। रोटी खा के रोटी पचानी भी पड़ती है। हाथ पैर भगवान ने दिए, हिलाने पड़ते हैं, नहीं तो अगर हाथ पैर कोई ना हिलाए पत्थर बन जाएंगे ये। टांगे दी चलने को, ना चलो देखो जाम हो जाएंगे। तो बाबा भी यहाँ कहते वह चित्र कोई शिव का नहीं है, उनकी प्रतिमा है जिसकी तुम पूजा करते। बाबा कहते हैं यहाँ तो कई ऐसे धनुर्धारी बैठे हैं जिनको बोलो ना आओ थोड़ा ज्ञान सुन लो, कहते हमारे लिए सब भगवान एक जैसे, हम तो सबको मत्था टेक देते। बाबा कहते हैं ये तो जान छुड़ाने वाले, ये राम के भगत हनुमान नहीं बन सकते जिनको राम का चरित्र सुनने में मजा नहीं आता। वहां तो हमने राम हनुमान के लिए कहा ना, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, कि राम की जहां जहां महिमा होती है, राम का जहां जहां गायन होता है, महावीर दौड़े चले जाते। और बाबा कहते हैं ये तो कानों में कपास भर बैठते, कहते हमें नहीं सुनना, सब भगवान एक जैसे ही, हम तो सबको मानते हैं, हम किसी का निरादर नहीं करते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान एक होता है, तुम कह रहे हो सबको मानते हैं, सब भगवान है, फिर भी तू दुखी है। दुनिया में 800 करोड़ लोग बैठे हैं, अगर 800 करोड़ भगवान को हम यहाँ मान रहे हैं, फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आ रही, फिर भी मेरी किसी से मुठभेड़ हो रही है, फिर भी मुझे टेंशनें खा रही। इन 800 करोड़ में 20-30 तो मेरे बहुत क्लोज होंगे, क्या ये मेरे काम नहीं आ रहे? यही मुख से कोई वरदान दे दें मेरा जीवन बदल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये होगा नहीं, भगवान आता है। भगवान भी बाबा कहता है कोई जादू की छड़ी थोड़ी ले आएगा कि कलयुग को बदल के सतयुग ले आऊं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, भगवान को भी इस धरती पे आके कर्म करना पड़ता है। दिखा रहा है ना बाबा, कर्म करके दिखा रहा है हमको, देखो हमारे साथ बैठा है, कहता है कंबाइंड स्वरूप हो जाओ। करण करावन हार वो कहता है मैं हूं, तो काम करवाना भी तो कर्म हुआ। हाँ, और बाबा कहता है दुनिया तो कहती है अगर भगवान आ गया तो ले आए फिर सतयुग। अरे मारे रावण को, फिर राम ने ही तो मारा था, लेकिन राम ने रावण मारा था, लेकिन देखो तो सही चरित्र तो देखो कभी कभी। राम ने रावण मारा, कितनों का उद्धार किया, कहीं अहिल्या तार दी, कहीं शबरी तार दी, हाँ कहीं विभीषण को तार दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा पार्ट है, इस समय मैं सबका उद्धार करने आया हूं, तुम्हारे गुरुओं का, तुम्हारे सन्यासियों का, हर आत्मा। बाबा कहता है कोई भी मनुष्य मात्र ये नहीं जानता कि स्वर्ग कहाँ है। ये कह देते हैं कि फलाना स्वर्ग चला गया, आज कहाँ है सुबह। बाबा कहते हैं बच्चे भारत ही स्वर्ग था। जाते तो है, कहते मथुरा जा रहे हैं जी, कृष्ण का जन्म हुआ है मथुरा में, राम जन्मभूमि जा रहे हैं मत्था टेकने। बाबा कहते हैं बच्चे इन जन्म भूमियों को तुमने मत्थे टेके, इसका मतलब तो साफ है कि ये वही भारत है जहां देवी देवताएं होकर गए हैं। और जब देवी देवता इस दुनिया में थे, बाबा कहता है वो सतयुग था। लेकिन गड़बड़ बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्रों ने कर दी। ये भी बाबा ने सुबह कहा, नूंद है
होनी ही है। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं जहां राम आया वहां रावण भी आ गया। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो तुम्हारे सन्यासी कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, हमको ये दुनिया में आना ही नहीं है, हमको आवागमन से छुड़ा लो, क्योंकि इस संसार का सुख तो कागविष्ठा के समान। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो स्वर्ग नहीं आएगा, क्योंकि सन्यासी वो शास्त्रों को बहुत बड़ी अथॉरिटी मानकर बैठा है। ये शास्त्र बाबा कहता है किसने लिखे? क्या भगवान ने लिखे? हाँ, हमारी तो बुद्धि ऐसी बन गई, हम कहते हैं भगवान था वो वेद व्यास, वाल्मीकि भी भगवान था। एक तरफ कहते हैं वाल्मीकि डाकू था, राम बोलना नहीं जानता था, मरा मरा करता गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये मनुष्य मात्र की रचना है। ये कहते गए भगवान का आदि अंत किसी ने नहीं पाया। और बाबा कहता है तुम इनको पढ़ने वाले, जिन्होंने ये किताबें शास्त्र रची, बाबा कहता है तुम इनको भगवान बनाकर बैठ गए। लगा कोई पार? अंत समय फिर क्यों पंडितों की जरूरत पड़ जाती है? शास्त्र काफी नहीं है, कई तो पूरी जिंदगी पढ़ते जा रहे हैं, तब भी इनकी मुक्ति के लिए हमको दान पुण्य करने पड़ रहे, श्राद्ध खिलाने पड़ रहे। क्या कमी रह गई शास्त्रों में फिर? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब ड्रामा में नूंद है, ये सब होना ही है। अगर बाबा कहता है तुम अंधकार में नहीं हो, तो बाबा कहता है फिर मैं ज्ञान का प्रकाश कैसे करूंगा? तो आत्मा इस समय कहाँ है? इसको बाबा कहता है घोर कलयुग। यही कलयुग है। इसी की वजह से बाबा कहता है देखो जाति धर्म बोली भाषा में कितना भेद, दो भाई इकट्ठे नहीं रहते, एक ही माँ के बच्चे, बोलचाल ही नहीं है। यही तो दुनिया हम देख रहे हैं ना, इसी को तो बाबा कहता है नर्क है। नर्क बन गई ये दुनिया, बाबा कहता है। तो बाबा यहाँ समझाते इतना नाम वाला है राम का जो तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। बाबा कहते देखो आज भी कलयुग में सुबह सुबह लोग उठते हैं ना, कहते हैं राम राम जी। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये तो वो दशरथ के बेटे को मानकर बैठे हुए कि सीता का राम था, रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कभी राजा बना ही नहीं, मैं राजाओं का राजा तुमको बनाकर, बाबा कहता है फिर वनवाह में चला जाता हूँ, फिर निराकारी दुनिया में बैठ जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय राम जरूर आया। तो नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। आज सुबह बाबा ने मुरली में बहुत प्यारी एक बात बताई। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में जो सबसे नंबर 1 देवी देवता है वो है लक्ष्मी और नारायण, सबसे प्रसिद्ध। फिर बाबा कहता है कि यहाँ कथा कौन सी सुनाते हो? सत्यनारायण की। सतराम की कथा क्यों नहीं सुनाते हो? और जब कोई मरता है तो कहते हो राम नाम सत्य है। सत्य कथा तुम नारायण की सुना रहे हो, सत्य कथा राम की क्यों नहीं कहते हो? प्रश्न पूछा है बाबा ने। बाबा कहता है जब कोई मरा तो कहते हो कि राम नाम सत्य है, कथाएं तुम सत्यनारायण की करा रहे हो, तो सत्य कौन है? नारायण है या राम है? पूछ रहा है बाबा, खुजलाओ थोड़ी बुद्धि। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे जिस राम को तुमने राम जाना, हाँ बाबा कहता है ये तो त्रेता युग की आत्मा है, 9वां जन्म ये त्रेता में ले रही है यही आत्मा, तभी हम राम नवमी मनाते हैं। और बाबा कहता है राम को तो शस्त्रधारी दिखाया है। राम को जब भी आप देखोगे ना तो कंधे पे धनुष दिखाया, तो किसकी निशानी है? बाबा कहता है ये क्षत्रिय धर्म की आत्मा है, इसको थोड़ी तुम भगवान मान सकते हो। तो बाबा यहाँ समझाते, अभी बाबा कहता है ये तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, और ये कथा सुनकर बाबा कहता है मैं तुमको नारायण बना रहा हूं। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में जो कथाएं हो रही हैं, ना करने वाले और ना सुनने वाले, कोई भी बाबा कहता है नारायण नहीं बनते।
तो होलसेल मन मना भव कह चले तो नहीं जाएंगे, पालना भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ऐसा तो नहीं है कि मैं जोर से एक शंखनाद करूं होलसेल में और बाबा कहता है सबको बोलूं मन मना भव और चला जाऊं। बाबा कहता है मुझे पालना भी तो करनी पड़ेगी। एक बाप बच्चे को जन्म देता है तो ये थोड़ी हॉस्पिटल का खर्चा दे दिया और जयराम जी की, नहीं, इस बच्चे को घर लेके आना है, इसको पालना पोसना है, इसको बड़ा बनाना है, लायक बनाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको पालना भी दे रहा हूं। फरिश्ते हड्डी मांस बगैर होते हैं, दतीची ने हड्डियां भी दी ना। बाबा कहते हैं देखो जो फरिश्ता आत्मा होती है ना वो देह के भान में नहीं होती। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं देखो दधीची ऋषि के बारे में कहते थे ना कि दधीची ऋषि ने क्या किया, अपनी हड्डियां भी दान दे दी। तो बाबा कहते हैं ये बात तो किसकी है, वास्तव में ब्रह्मा की। ब्रह्मा इस समय बाबा कहता है तन मन धन जन श्वास संकल्प सब कुछ बाबा कहता है हड्डी हड्डी दान दे दी और क्या बन गया, फरिश्ता बन गया। बाकी दतीची ऋषि थोड़ी फरिश्ता बना। बाबा कहता है इस समय तो ये बात आप बच्चों की है, तो देह भान से न्यारे बने परमात्म प्रेम का अनुभव करो। दतीची ऋषि ने जो हड्डियां दान दी, बाबा कहते हैं बच्चे उसको परमात्म प्यार का कोई अनुभव थोड़ी हुआ बेचारे को। वो तो एक कथा दंत कथा बना दी गई है कि देखो जब कोई मांगे तो देने में हड्डियां भी संकोच नहीं करो धर्म के नाम पर। और हम तो कंबल छोड़ने में भी सोचते हैं कि 10 मिनट और रुक जा, अभी हम कंबल नहीं छोड़ पा रहे, किसी ने हड्डियां भी दान कर दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात किसकी है, देह का भान भूलेगा तब बाबा कहता है ये परमात्म पालना परमात्म सुख, बाबा कहता है आत्मा अनुभव करे, इसको कहते हैं फरिश्ता बन जाना। तो कमल आसनधारी आत्माएं देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं, अपनी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। बाबा कहता है आप में जो भी कला है, हाँ, सेवा भाव की, किसी को सहयोग देने की, किसी को सम्मान देने की, बाबा कहता है ये जैसे आपको प्रभु प्रसाद है। मंदिर से प्रसाद ले आते हो ना तो उसको क्या करते हैं, एक एक को बांटते, तू भी ले ले तू भी ले ले तू भी ले ले। तो बाबा कहता है आप में जो भी विशेषता है गुण है ये मेरी दी हुई है, ये अकेले के लिए नहीं है। बाबा कहता है दूसरों को इससे सुख दो। इन्होंने हलवे पूड़ियां बहुत खाई हैं, बाबा कहते हैं ये प्रभु प्रसाद है चुअल, जिससे बाबा कहता है गुणों की फुलवाड़ी खिलती है। जो भी आत्मा बाबा कहता है जब आपके संबंध संपर्क में आती है तो वो आत्मा भी सहज ही अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करती है। ये है वो प्रभु प्रसाद। बाबा कहता है बच्चे इसको बांटो, जितना बांटोगे बाबा कहता है तुम्हारी विशेषता तुम्हारा गुण बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते ना भगवान का जब प्रसाद बंटता है ना, आपने देखा होगा तो उसको ढककर बांटते, वो बर्तन दिखाया नहीं जाता कि कितना रह गया कितना बट गया। तो हमेशा हमने क्या बोला उसको, भंडारा, अखुट भंडारा। बाबा कहते हैं आप शुरू करो, बाबा कहते हैं तुम्हारा भंडारा कम नहीं पड़ेगा, तुम्हारी गुण शक्तियां बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। यही तो बाबा कहता है तुम्हारी प्राप्ति है, यही तुम्हारा संस्कार बनेगा। इसी संस्कार से आत्मा अनेक जन्म सुख की अधिकारी बने। लेकिन जब किसी को सुख दिया ही नहीं तो फिर मिलेगा कहां से। इसलिए जब प्रसाद बांटते हैं ना तो क्या कहते हैं, शक्ल नहीं देखो, सबको एक जैसा बांटो, है ना। तो हमारी यहाँ क्या ड्यूटी है अभी, बाबा कहता है मुरली सुनकर खुद को चार्ज करो, पर चिंतन से बाबा कहता है अपने को बचाओ, और जो भी बाबा कहता है ज्ञान गुण शक्तियां आप इमर्ज करते हो, बाबा कहता है इनसे दूसरों को सहयोग दो। ओम शांति।